हम सारी ज़िंदगी पढ़ाई में लगा देते हैं, पर जब असली ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं तो किताबों से मिला ज्ञान कहाँ छुप जाता है? कभी सोचा है, अगर ये एजुकेशन सिस्टम हमें रियल लाइफ के लिए तैयार नहीं कर रहा, तो क्या ये बस टाइम वेस्ट है? इंडिया में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 से 3% को ही उनकी फील्ड में जॉब मिलती है। और बाकी का क्या? बाकी बेरोजगार या उन फील्ड में फंसे हुए हैं जिनके लिए उन्होंने कभी ट्रेनिंग ही नहीं ली थी। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ शुरुआत है। आज हम इस सिस्टम के उन एस्पेक्ट की बात करेंगे जो आपको हिला के रख देंगे। हमारा सिस्टम का फोकस क्या है? मार्क्स, रैंक्स और एग्जाम में सिर्फ याद करके लिखने का तरीका। ये एजुकेशन सिस्टम आज भी ब्रिटिश राज के ज़माने का है, जिसमें क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की कोई जगह नहीं है। हर स्टूडेंट्स एक ही लाइन में चलते हुए रट्टा मार के एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करता है। क्या हमने कभी सोचा कि असली दुनिया में कितनी चीज़ें चेंज हो गई है, पर हमारे टेक्स्ट बुक्स और सिलेबस वही है जो 20-30 साल पहले था? आपको पता है, नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट 2019 के हिसाब से 80% ग्रेजुएट्स इंडिया में एम्प्लॉयबल ही नहीं है, क्योंकि उनमें प्रैक्टिकल स्किल की कमी होती है। थ्योरी पे थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन जब काम की बात आती है तो हमारे पास वो स्किल ही नहीं होते हैं जो इंडस्ट्री डिमांड करती है। आपको दिखा होगा, पेरेंट और टीचर्स का सिर्फ एक ही टारगेट होता है, मार्क्स और रैंक्स। जैसे ही मार्क ही सक्सेस का असली सर्टिफिकेट है। क्या आपको पता है, हर साल 10,000 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं सिर्फ इस प्रेशर की वजह से। ये सिस्टम ने स्टूडेंट को इस तरह स्ट्रेस में डाल दिया है कि एक गलत आंसर उनके लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल बन जाता है। इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेके बहुत बड़ा टाबू है, और एजुकेशन सिस्टम तो इस इशू को बिल्कुल भी नहीं एड्रेस करता। 2022 के सर्वे के मुताबिक 80% इंडियन स्टूडेंट्स स्ट्रेस और एंग्जाइटी में है, लेकिन हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में मेंटल हेल्थ सपोर्ट ना के बराबर होता है। स्कूल में हमें लाइफ की सबसे जरूरी स्किल्स क्यों नहीं पढ़ाई जाती, जैसे फाइनेंस कैसे मैनेज करना है या सोशल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करना है? आपको पता है, जापान और फिनलैंड जैसे कंट्रीज अपने स्टूडेंट को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और लाइफ स्किल सिखाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इन सब का कोई भी जिक्र नहीं है। हमारे स्टूडेंट के पास कैरियर के लिमिटेड ऑप्शन क्यों है? 56% स्टूडेंट्स इंजीनियर या डॉक्टर बनने की रेस में है। ये रेस उनके इंटरेस्ट के बिना सिर्फ पेरेंट और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से है। कब तक हम इस थॉट प्रोसेस में फंसे रहेंगे? हमें समझना होगा कि हर स्टूडेंट का पोटेंशियल अलग है, और ये सिस्टम उनके ड्रीम को दबा रहा है। जो भी हो रहा है, ये सब सिर्फ स्टूडेंट्स के कैरियर पे नहीं, सोसाइटी पर भी असर डाल रहा है। जब स्किल्स के बिना स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं तो सोसाइटी एक प्रोडक्टिव सिटीजन नहीं पाती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व नहीं होता तो 2030 तक इंडिया की मेजर यूथ अंडर एम्प्लॉयड रहेगी। पर सवाल यह है कि क्या कुछ बदलाव हो सकता है? इसका आंसर है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें मिलके शुरू करनी होगी। पहला, फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग। थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने वोकेशनल और स्किल बेस्ड लर्निंग को प्रायोरिटी देने की बात की है, और इसे हम अपने स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। स्कूल और कॉलेजेस में मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस का सपोर्ट होना जरूरी है। फिनलैंड जैसे कंट्री में स्टूडेंट को स्ट्रेस फ्री स्कूलिंग का एनवायरनमेंट दिया जाता है, जो उनके मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ को एनहांस करता है। तीसरा, एनकरेज डाइवर्स कैरियर ऑप्शंस। हर स्टूडेंट को अपने पैशन और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैरियर एक्सप्लोर करना चाहिए। कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं फंसा रहे। चौथा, स्किल बेस्ड एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम में स्किल बेस्ड कोर्सेस, वर्कशॉप और वोकेशनल ट्रेनिंग को शामिल करना चाहिए। जर्मनी में वोकेशनल एजुकेशन का सिस्टम है जो स्टूडेंट को ईयरली लाइफ में स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है, और इंडिया को भी ये अप्रोच अपनाना चाहिए। इस एजुकेशन सिस्टम को हम सब मिलके चेंज कर सकते हैं। यूनेस्को के अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन सिस्टम को रियल वर्ल्ड स्किल के साथ इंटीग्रेट किया जाए तो इंडिया 2030 तक
स्किल्ड वर्कफोर्स में एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। ये हमारी जनरेशन के हाथ में है कि वो सिर्फ बुक्स पढ़े या बुक्स के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर भी फोकस करें और रियल लाइफ स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करें। आज ये सिस्टम आपके हाथों में है, एक चॉइस है, या तो आप इस रेस में भीड़ का हिस्सा बनोगे या फिर इस सिस्टम में कुछ बदलाव लाओगे, क्योंकि ये एजुकेशन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए है। बाय।